नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा 56 चैत्र सलूम्बर ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को विद्युत करंट की घटना को लेकर एवं जालोर इंद्र कुमार मेघवाल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज तहसील कार्यालय सलूम्बर में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन किस बारे में दिया गया, हम थोड़ी जानकारी चाहेंगे इनसे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ विद्युत विभाग की लापरवाही से। उस घटना को 8 दिन बीतने आ गए हैं, अभी तक हमारे को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लेटर पैड से हम सरकार को और यहाँ एडीएम साहब को हम अवगत कराने आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं, पहली मांग 51 लाख रुपया मुआवजा, दूसरी मांग सरकारी नौकरी, तीसरी मांग जो शहीद हुए उन भाइयों के नाम से स्ट्रक्चर शहीद मार्ग। और अगर समय रहते हमारी ये मांगे अगर सरकार नहीं मानती है या फिर आगे पीछे होती है तो फिर आदिवासी परिवार द्वारा महापंचायत बुलाई जाएगी। उस पंचायत में पूरे भील प्रदेश टेरिटरी एरिया के सभी तमाम बुद्धिजीवी साथी लोग आएंगे और वो इस बात के ऊपर जो भी निर्णय करेंगे वो सामान्य निर्णय होगा। और हम आज खुला अल्टीमेशन देने आ गए हैं, क्योंकि हमारे साथ में असमानता का रूप हम देख रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे साथ में असमानता हो रही है कि जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि किसी के साथ में असमानता नहीं होनी चाहिए समान रूप से, जबकि हमारे को समानता का हक है तो वो फिर हक कहाँ है। जबकि उदयपुर की घटना लीजिए, आप जालोर की घटना लीजिए, आप इनको सरकार रातों रात पलट के जो भी उनकी जो मांगे हैं मजबूरन कर देते। तो हमारे यहाँ सलूम्बर बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो विद्युत विभाग की लापरवाही से, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसडीएम साहब द्वारा हम अभी और अवगत कराया है कि साहब अभी उस मामले का क्या हुआ, तो हमारे को कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि लापरवाही विद्युत विभाग की थी। अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों में एक आक्रोश पैदा होता है कि आक्रोश वाजिब है। हमारे 3 भाई हमने खोए हैं, इसीलिए हमारे को बहुत दुख है। और आज ये हम आए हैं भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लेटर पैड ज्ञापन देने, और इसमें हमने जो भी मांगे वो पूरी बता दी। हाँ बगीचा बताइए। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की तरफ से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था मुख्यमंत्री के नाम पे। मतलब 9 अगस्त विश्व आदिवासी के दिवस के दिन हमारे 3 भाई जो विद्युत विभाग की लापरवाही से, मतलब ये विद्युत विभाग की द्वारा की गई प्रशासनिक हत्या है, जिस पे प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उदयपुर की जो घटना हुई थी उसमें 50 लाख रुपये दिए गए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे जो 3 भाई प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हत्या की गई, उनको 50-50 लाख रुपए अगर 4 दिन में प्रशासनिक असर पर नहीं दिए गए तो पूरा भील प्रदेश की तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही हमारे जो अभी जालोर में एक दलित छात्र जिसको मतलब मनुवादी विचारधारा के कट्टरपंथी जो धार्मिक आधार पर उस मासूम बालक को मतलब एक अध्यापक के द्वारा मारा गया, उसको पानी पीने के लिए मारा गया। अरे तुम तो कई मनुवादी ताकतें तो कई सारे मतलब गर्मी के मौसम में इस तरह के प्याव बिठा करके इस तरह के ढोंग रचती है। उसकी वास्तविकता का पता इस घटना से हमें लगा कि मनुवादी ताकतें केवल दिखावे का काम करती है। और इसके आधार पे हमारे एक भाई मतलब इंद्र मेघवाल की, मतलब वो एक होनहार बालक था जो अमृत महोत्सव की तैयारी कर रहा था। मतलब एक तरफ हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज हमारे दलित और आदिवासी भाइयों को पानी पीने के नाम से मारा जाता है। इसी तरह राजस्थान में कई सारी घटनाएं हुई है। राजस्थान सरकार दलितों का हितैषी होने का ढोंग रचती है और मतलब दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि आज एफआईआर दर्ज करवाने के मतलब 22 दिन बाद इंद्र मेघवाल के साथ ऐसी घटना होने के बाद 22 दिन तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया सरकार को। और सरकार हमारे SC/ST एक्ट पे इस तरह से हमला कर रही है कि उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र कर रही है और कह रही है कि इनको मतलब जो रिजर्वेशन दिया गया वो गलत है। अरे मेरे भाई, छुआछूत का कितना बोलबाला है। एक विद्या जैसे पवित्र मंदिर में, विद्यालय जिसको पवित्र मंदिर माना जाता है, उसमें भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। आज भी हम मान रहे हैं कि इस समाज में पहले द्रोणाचार्य खुले रूप में मतलब दीक्षा मांग रहा था, लेकिन आज हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। मतलब आज हमारे साथ में रह करके हमारे ही लोगों को मारा जा रहा है। मतलब आज भी द्रोणाचार्य जिंदा है, मतलब किसी की प्रगति को लेकर के इतनी
बड़ी घटनाएं की गई और इस तरह से मीडिया उसको मतलब जो दलाल मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, जो कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े हुए हैं, मतलब दलितों की जो समस्याएं हैं उसको उठाने के लिए मतलब उनको छोटे छोटे बच्चों को ऐसा गुमराह किया जा रहा है कि उस इंद्र मेघवाल के साथ कोई घटना नहीं। अरे इंद्र मेघवाल का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें मारते हुए और वो कह रहा है कि बच्चा, छोटा बच्चा, कि मैं कभी नहीं पीऊँगा। उसका भाई उसी विद्यालय में पढ़ता है और उसका एक वीडियो मतलब जो इंद्र मेघवाल के पिता और दोनों का जारी हुआ, उसमें भी उसने पैसे देने का नाम लिया। अगर उस अध्यापक ने उस छात्र को नहीं मारा होता तो वो पैसे देने की बात क्यों करता? मतलब ये दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मतलब सारा बहुजन, आज बहुजन और दलित आदिवासी पीड़ित है और मतलब हम पूरी राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि दलितों और आदिवासियों पर इस तरह जुल्म हम नहीं सहेंगे। अब वो गया ज़माना, हम अब टक्कर का, ईंट का जवाब हम तब पत्थर से देने के लिए तैयार है। हाँ थोड़ा सा बताइए ज्ञापन किस बारे में दिया गया? ये सलूमर में हमारे जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो 2 आदमी को करंट लग गए, मर गए, उनके लिए हमने जो ज्ञापन भी दिया और यहाँ हमारे बात हुई थी। जबकि दूसरा किसी भी कास्ट का लोग आदमी मारा जाता है तो उसको 51 लाख रुपया दिया जाता है और जब आदिवासी या कोई दलित मारा जाता है तो उसको 5 लाख रुपया दिया जाए। सरकार पूरी आदिवासी और शोषित और ये दलितों के खिलाफ है। हम तो सरकार से यही कहते हैं, सरकार के टक्कर से टक्कर करके बात करना चाहते हैं कि 51 लाख रुपया उदयपुर की घटना वालों को दिए उन्होंने, तो क्यों नहीं आदिवासी को और एक नौकरी और 51 लाख रुपये दिए नहीं इन्होंने? सरकार आदिवासी के खिलाफ और शोषित लोग जो भी हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके खिलाफ ही है सरकार। हम तो सरकार से बिल्कुल सरकार के पक्ष में बोलने को तैयार है। सरकार 2023 में सुना होगा, इसको बाइकाट करेंगे और आदिवासी परिवारों के साथ जुड़ के हम लोग तो आदिवासी के ही मुद्दे पे बात करेंगे। और हमें नौकरी और 51 लाख रुपया चाहिए। हमारे साथ हमेशा अन्याय होता है, जब भी आदिवासी या शोषित का कोई मरता है तो उसको 5 लाख रुपया ओनली फॉर दिया जाता है और जो बाहर का कोई स्वर्ण कास्ट का कोई मरता है तो उसको 51 लाख रुपया दिया जाता है। ये तो हमारे साथ श्रेष्ठ अन्याय है। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, 75 वर्षगांठ मना रहे और हमारे साथ आज भी शोषित हो रहे हैं, तो हम किस संविधान की बात कर रहे हैं? इसलिए हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे जो भाई मारे गए उनके परिवार को एक जने को नौकरी मिले और 51 लाख रुपये मिले। पैसा मायना नहीं रखता है। यदि सबको 50 लाख 5 लाख मिला होता उदयपुर वाले को तो अभी हम मांगते नहीं, पर हम हक से मांग रहे हैं कि भाई उसको जब इतना मिलता है तो आदिवासियों की नहीं मिल सकता है। धन्यवाद। भील मुक्ति मोर्चा की तरफ से बोल रहा हूँ। जो जालौर में घटना हुई है, 3 साल के बाद मासूम बच्चे के साथ अध्यापक ने जितनी मारपीट की और उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार को कम से कम 51 लाख रुपए मिलने चाहिए और एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो हमारे सलूम्बर में आदिवासी भाई की 3 भाई की मौत हुई है, उनको भी कम से कम 51 लाख रुपए मिलने चाहिए और उनके परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाए। और सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है।